एक समय की बात है। रामकली गांव के करीब एक बड़ा सा जंगल था, जिसमें एक पुराना सा खंडर भी मौजूद था। उसमें एक अजीब सा दरवाजा था। कहा जाता था कि जो कोई भी उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसके साथ वो कुछ होता है कि वे सारी जिंदगी रोता ही रहता है। उस जंगल के करीब गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। बिट्टू एक बहुत शरीफ लड़का था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने एक बाज पाला हुआ था, जिससे वे तरह तरह के परिंदों का शिकार किया करता था। अरे बेटा, आज तू ऐसा परिंदा शिकार करके ला जिसे खाकर तन बदन में सुकून भर जाए। दिल बड़ा कर रहा है परिंदे का मीट खाने को। बाबा, मैं पहले जो परिंदे मार कर लाता हूँ वो भी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मेरे शिकार में तो कोई भी कमी नहीं होती। वो बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है बिट्टू बेटा, मगर इस बार कोई नायाब सा परिंदा मार कर ला जिसका मीट कलेजे की तरह नरम हो। हाँ हाँ बेटा, मैं देसी घी में गरम मसाले डालकर बनाऊंगी। मेरे हाथ में बड़ा जायका है, खाना खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सब बेफिक्र हो जाएं। मैं आज दूसरे जंगल में जाता हूँ शिकार खेलने। मुझे उम्मीद है वहाँ मुझे नई नस्ल के परिंदे मिल जाएंगे। फिर बिट्टू अपने बाज को लेकर निकल जाता है और चलता चलता वो उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां वे अजीब दरवाजा था। बिट्टू अपने बाज को उड़ा देता है और वे शिकार ढूंढने निकल जाता है। बिट्टू काफी देर खड़ा अपने बाज का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। अरे ये क्या, आज ये क्या हो रहा है? मेरा बाज पहले तो कभी इतना टाइम नहीं लगाता था जितना आज लगा रहा है। मुझे आगे जाकर अपने बाज को ढूंढना चाहिए। बिट्टू उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है तो वो उसी खंडर के पास पहुंच जाता है तो उसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ती है। ओह, लगता है ये कोई अंग्रेजों के जमाने का खंडर है, लेकिन इसका दरवाजा तो बहुत नायाब और अजीब सा लग रहा है। और इस दरवाजे के अंदर तो सीढ़ियां भी है। बिट्टू इसी उलझन में होता है कि वे अंदर जाए या न जाए। तभी उसका बाज आता है और वे दरवाजे के अंदर चला जाता है। ओ नो, ये क्या हो गया? मेरा बाज अंदर चला गया। मैं भी अंदर जाता हूँ और अपने बाज को लेकर आता हूँ। बिट्टू उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और सीढ़ियां चढ़ता हुआ जब वो ऊपर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि ऊपर तो एक खाली रेगिस्तान है और सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की घोड़े पर बैठी उसकी तरफ चली आ रही है। बिट्टू घबरा जाता है और वापस सीढ़ियां उतरकर उस दरवाजे से बाहर निकल आता है और वापस घर पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ बिट्टू बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बिट्टू उन्हें अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताता है, जिसे सुनकर वे सब बहुत हैरान हो जाते हैं। बेटे, तूने तो वो चीज ढूंढ ली है जिसकी खोज पूरे गांव वाले कर रहे थे, मगर किसी को भी वो दरवाजा नहीं मिला। क्या क्या मतलब बाबा? मैं आपकी बात समझा नहीं। बेटा, उस दरवाजे के बाहर वो दुनिया है जहाँ कोई एक बार चला जाए और वहाँ कुछ दिन रह ले तो वो सारी जिंदगी रोता ही रहता है। बाबा, वहाँ ऐसा क्या होता है जो कोई वहाँ से वापस आता है तो सारी जिंदगी रोता ही रहता है? बेटा, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। मैंने तो खुद ही ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी है। पर बेटा, अब तुम कभी उस जगह पर नहीं जाओगे और ना ही इस बात का जिक्र किसी से करोगे। पर बाबा, मेरा बाज तो उस दरवाजे के अंदर चला गया है, उसे भी तो लाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हम और बाज खरीद लेंगे, मगर तुम अब उस दरवाजे तक जाने का सोचना भी मत। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। मैं ना खुद वहाँ जाऊंगा और ना अपने बाज को लेने जाऊंगा। मगर बिट्टू की पत्नी तो पेट की बहुत हल्की होती है। उसके पेट में हलचल होना शुरू हो जाती है
कि वे कैसे वो ये बात अपनी दोस्त को बताए। वो उसी वक्त अपनी दोस्त निर्मला के घर की तरफ निकल जाती है और जब वो उसके घर पहुंचती है, ए आजा आजा शीला बहन, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या शिकार करके लाया है आज तेरा पति परिंदों का? अरे निर्मला, इस बात को छोड़ कि बिट्टू क्या पकड़ के लाई है। मैं जो बात तुम्हें बताऊंगी वो सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। ऐसी क्या बात है, जरा बता तो सही, मेरे कान सुनने को बहुत बेचैन हैं। फिर वो उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत बेचैन हो जाते हैं। अरे निर्मला, जरूर उस दरवाजे के अंदर ऐसी कोई दुनिया होगी जहाँ सोने और हीरे की देगे होंगी, पर वो जगह है कहाँ पर? चलो बिट्टू से पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था किसी को बताने का। अब वो जगह तुम खुद ही ढूंढ लो। बिट्टू का तो बाज भी उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में चला गया है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है शीला, तुम अब जा सकती हो। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, वो जगह तो मैं अब खुद ही ढूंढ लूंगा। बिट्टू की पत्नी वहाँ से चली जाती है। मीठे, तू कैसे ढूंढेगा वो जगह? तूने सुना नहीं, शीला बता रही थी वो जगह बहुत खतरनाक है। जो कोई भी वहाँ जाता है सारी जिंदगी रोता ही रहता है। अरे निर्मला, ये भी कोई बात है करने वाली? सारी जिंदगी रोता रहता है? आखिर क्या है वहां पर? आदमी का कुछ चुरा कर भाग जाता है क्या? या आदमी की नाक में उंगलियां डाल करके भाग जाता है? ऐसे ही फजूल बातें होंगी। उस जगह पर तो मैं जरूर जाऊंगा। अब बिट्टू को अपने बात से बहुत प्यार है, वो जरूर उसे ढूंढने जाएगा। अब मुझे बिट्टू पर नजर रखनी होगी। फिर अगले ही दिन मीठा बिट्टू के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। शीला, मुझे अपने बाज की बहुत याद आ रही है। मुझे एक दफा जाकर वहाँ जरूर देखना चाहिए। बिट्टू, आप बेवकूफ तो नहीं हो गए? ससुर जी ने मना किया था वहाँ जाने पर। अरे शीला, बाबा को क्या पता लगेगा? मैं बस एक नजर डालूंगा। अगर मेरा बाज वहाँ हुआ तो उसे अपने साथ ले आऊंगा। चल ठीक है बिट्टू, आप जाए मगर दरवाजे के करीब मत जाना। ठीक है ठीक है। फिर बिट्टू जंगल की तरफ निकल जाता है तो मीठा भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है, यहाँ तक कि वे पीछा करते करते जंगल में उस खंडर तक पहुँच जाता है और वो दरवाजा देख लेता है। मीठे को ये देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन बिट्टू को बाज नजर नहीं आता तो वे मायूस हो जाता है। लगता है मेरा बाज अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। बिट्टू मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। मिल गया, आखिर मुझे वो दरवाजा मिल ही गया। अब मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा और वहां से हीरे जवाहरात लेकर आऊंगा। मीठा वहाँ आता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और जब वह उस रेगिस्तान में पहुँचता है तो देखता है कि सामने से एक घोड़े पर बैठी बहुत खूबसूरत लड़की आ रही होती है। मीठा तो उसे देखते ही दिल दे बैठता है। ऐ नौजवान, तुम कौन हो और हमारी दुनिया में क्या करने आए हो? ए फूलों जैसी नाजुक लड़की, तुम बहुत खूबसूरत हो। हम तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। क्या तुम्हारी शादी हुई है? होई हुई नहीं है, बल्कि होई हुई थी। जब से आपको देखा है उसे अपने दिल से निकाल दिया है मैंने। अब मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे भी आप जैसे लड़के की ही जरूरत थी। चलो मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो मीठे को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी मीठे की नजर वहाँ भी वैसे ही एक दरवाजे पर पड़ती है। ये तो वही दरवाजा है जिससे मैं अभी ऊपर आया था। नहीं नहीं, ये वो दरवाजा नहीं है, बल्कि उस दरवाजे से बहुत अलग है। मगर तुम इस दरवाजे के कभी भी करीब मत जाना। अरे मेरी हमसफर, मुझे क्या जरूरत है उस दरवाजे के करीब जाने की? मेरी तो मेरी चुड़ैल पत्नी से जान छूट गई है। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और निर्मला मीठे के वापस न आने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। ये मीठा कहाँ चला गया? इतने दिन हो गए,
अभी तक वापस नहीं आया। कहीं वो उस दरवाजे में तो नहीं चला गया। है तो एक नंबर का लालची ही। निर्मला बिट्टू के घर आ जाती है। हाय मेरा मीठा, इतने दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आया। मुझे कहकर गया था मैं बाजार से दही लेने जा रहा हूँ। पता नहीं दही की लस्सी बनाने लग गया क्या, जो अभी तक वापस नहीं आया। निर्मला बहन, कहीं वो उस दरवाजे में तो नहीं चले गए जिसका मैंने आपको बताया है? क्या शीला, तुमने इन्हें बता दिया? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि किसी को नहीं बताना उस दरवाजे के बारे में, मगर तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं रहती। बिट्टू, मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से निकल गई ये बात। पर बिट्टू, मीठे को तो उस दरवाजे का पता ही नहीं था, वो कैसे वहाँ चला गया? मीठा बहुत तेज है। अगले दिन मैं अपने बाज को ढूंढने गया था तो जरूर वो मेरा पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया होगा। इसका मतलब मेरा मीठा उस दरवाजे के अंदर चला गया है। मुझे ले चलो, मैं अपने मीठे को वापस ले आती हूँ। निर्मला बहन, वहाँ जाने में बहुत खतरा है। वहाँ से जो कोई भी वापस आता है सारी जिंदगी रोता ही रहता है। अगर मेरा मीठा ना आया तो मैं तो वैसे भी सारी जिंदगी रोती ही रहूंगी। बिट्टू, मुझे ले चल वहाँ पर। ओ ठीक है निर्मला बहन, हम कल सुबह सवेरे वहाँ जाएंगे। आप परेशान मत हो, घर जाकर आराम करो। निर्मला वापस अपने घर चली जाती है। उधर मीठा उस लड़की के साथ बहुत खुश होता है। अब तो वो लड़की ही मीठे के लिए सब कुछ थी। मीठे जी, कल मेरी माँ वापस आ जाएगी और हम कल ही शादी करेंगे। अरे दिल ही खुश कर दिया मेरी जान तुमने। फिर हमारे छोटे छोटे मीठे मीठे खट्टे खट्टे बच्चे होंगे। बिल्कुल मीठे जी, ऐसा ही होगा। बस कल मैं अपनी माँ को लेने जाऊंगी और हम कल ही शादी करेंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो लड़की अपनी माँ को लेने चली जाती है। मेरी राजकुमारी, जा अपनी माँ को लेकर आ, फिर हम शादी करते हैं। उधर वो सब भी मीठे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं और उस खंडर तक पहुंच जाते हैं। इधर मीठे की नजर उस दरवाजे पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है, यार जरूर इस दरवाजे के बाहर एक बहुत खूबसूरत दुनिया होगी। उस लड़की के आने से पहले पहले मैं अंदर का नजारा करके आता हूँ। मीठा उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो ऊपर आता है तो वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाता है जहाँ से वे गया था। सामने निर्मला, बिट्टू और सब खड़े होते हैं। फिर अचानक वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। मीठा ये देखकर जोर जोर से रोने लग जाता है। हाय हाय, मैं तो मारा गया। ये तो मैं वापस आ गया। ओए कोई वो दरवाजा वापस ले आए, वहाँ मेरी दिलबरा रहती है, उससे मेरी आज शादी होनी थी। अच्छा बच्चू, तो तू वहाँ ये गुल खिलाने गया था। तू घर चल, मैं डंडे मार मार के तेरी शादी करवाती हूँ। अब मीठे के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था और मीठे को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि उस दरवाजे के बारे में जो बुजुर्गों ने कहा था वे सब सच है, कि जो कोई भी वापस आता है वे सारी जिंदगी रोता ही रहता है।